गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज फिर हम लोग कोरिलेशन पे डिस्कस कर रहे हैं और कोरिलेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रैंक कोरिलेशन। क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन। क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन का कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पहले तो इसका देखिए एक फार्मूला है, R इजिकल टू होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये होगा इसका फॉर्मूला। या इसी को और करके भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे एन क्यू माइनस एन। क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर देंगे तो ये होगा। तो आप देखिए ये जो रैंक कोरिलेशन कहाँ पे अप्लाई करता है, कभी कभी थ्योरी भी पूछ देती है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो थोड़ा हम लोग जानेंगे तो ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। देखिए रैंक कोरिलेशन वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे संख्या नहीं दिया होता है, ठीक ना, या जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है उसमें अनियमितता होता है, अनसर्टेनिटी होता है, ठीक ना। जिस वेरिएबल को हम लोग को काउंटिंग करना संभव नहीं है, जिसको गणना नहीं कर सकते हम लोग उसको यूनिट में, जैसे 1 2 3, ठीक ना, तो वहाँ पे हम लोग रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं, ठीक ना, जहाँ पे सिर्फ हम लोग रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर हम कहा जाए कोई पर्सन का ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो क्या ईमानदारी को हम लोग यूनिट में माप सकते हैं कि उसका ईमानदारी 2 है, उसका ईमानदारी 3 है, 10 है, ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको रैंकिंग कर सकते हैं कि अगर इस क्लासरूम में बैठा हुआ अगर 10 पर्सन है तो इस 10 पर्सन में कह सकते हैं कि राम का जो ऑनेस्टी है नंबर 1 पे है, श्याम का 2 पे है, फलाना रहीम का 3 पे है, ठीक है, विवेक का इतना पे है, क्या सीता रीता गीता के ये है। मतलब रैंकिंग कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर एक कंपैरिजन किया जा सकता है। साथ ही साथ किसी को ब्यूटी की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो सुंदरता को भी हम लोग ये नहीं कह सकता उसका 10 सुंदरता है, 5 है, 100 है, ऐसा नहीं कर सकते। उसको ये कह सकते हैं कि सुंदरता में राम के अपेक्षा श्याम ज़्यादा सुंदर है। क्या इसका मतलब श्याम नंबर 1 रैंक पे आएगा, ठीक ना, श्याम 2 पे आएगा। इस क्लास में 100 पर्सन बैठा हुआ, 100 में से अगर किसी को ब्यूटी की बात किया जाए तो जो सबसे नंबर 1 पे होगा तो उसको 1 रैंक देंगे, उसका 2 देंगे, 3 देंगे, ठीक है। या कहे तो इंटेलिजेंट की बात करें, क्या बुद्धि की बात करें, विवेक की बात करें, तो वहाँ पे भी रैंकिंग करना संभव है, वहाँ पर काउंटिंग नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रैंक कोरिलेशन निकालते हैं, रैंकिंग करते हैं, ठीक ना। इस रैंकिंग से पता चलता है कि उसका जो सहसंबंध है, उसका जो रिलेशन है या तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन होता है। या यूँ कहे तो किसी को कह सकते हैं जैसे सुंदरता हुआ, कहाँ पे समझे कोरिलेशन का अप्लाई होगा, इंटेलिजेंट के जगह पे होगा, ऑनेस्टी में होगा, ठीक ना, किसी का स्किल में होगा, किसी का ब्यूटी में होगा, हैंडसम में होगा, ठीक ना, या कोई वर्क करने का तरीका हो सकता है। मतलब कह सकते हैं उसका एक तरह से ये एक जिसको क्वांटिटी में हम लोग माप नहीं सकते हैं, वहाँ पे हम लोग रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर स्पीयरमैन जी किए थे, इसलिए इसका नाम है स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन, जिसका फार्मूला ये होता है और ये सबसे सिंपल भी होता है। तो एक इलस्ट्रेशन हम लोग लेंगे और उस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ठीक ना, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं।
तो देखिए 10 नंबर में आपको इन पेंटिंग कंपटीशन, हाँ फिर से देखिए कंपटीशन में भी इसको यूज है। कोई भी हम लोग प्रतियोगिता के बांटते हैं उसमें भी होता है ना कि अगर कोई पेंटिंग बैठा दिए 10% तो सबसे पहले कौन कर लेता है, सबसे अच्छा कौन करता है, रैंक 1 हो गया। या किसी को हम लोग अवार्ड वगैरह देते हैं उसमें भी रैंकिंग होती है, सबसे अच्छा वो हुआ। क्या हम लोग स्पीच ही कहीं देते हैं तो जो अच्छा क्या टॉप में आया, उसके बाद सेकेंड रैंक में आया उसको ये मिलेगा, थर्ड में। वर्ल्ड कप का देखिए क्रिकेट होता है तो रैंकिंग होता है कि फलाना खिलाड़ी का इतना रैंक है, क्या तो ये सब रैंकिंग हो गया। द जज डिसाइड द रैंक ऑफ 10 पिक्चर्स, ठीक ना, एज 10 पिक्चर्स का दिया है, पिक्चर से 1 2 3, जज 1 में 6 4 है, जज 2 में ये है, आर बोथ जज एग्री, ठीक ना, कहता है तो आपको कोरिलेशन निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग कोरिलेशन निकालेंगे जिसमें आपको दिया है 6 4, ये दिया है जज 1 और जज 2 है, ठीक ना। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो देखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू लिखेंगे, जो जज 1 है उसको x मान लिए, ठीक ना, और उसको y मान लेंगे, क्या जज 2 है उसको y मानेंगे, क्या सीरियल का इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक ना, क्योंकि इसमें मीन वगैरह की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो बोलिए कितना दिया हुआ वैल्यू 6, उसके बाद 6 4 3 1 2 7 9 8 10, नीचे तक आ रहा है क्या, थोड़ा ऊपर लेंगे क्या, स्पेस की कमी हो जाएगी तो दिखाई नहीं देगा। आप बोलेंगे x कितना है, 6 4 3 1 2 7 9 8 10 5, ये हो गया। इसको लिखेंगे rx, rx का मतलब क्या हुआ, रैंक। तो x का रैंक निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे, हालांकि देखिए ये जो फॉर्मूला होती है विदाउट रिपीटेशन का, जब रिपीटेशन होगा तो फॉर्मूला बढ़ जाती है, तभी विदाउट रिपीटेशन पे हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए रैंकिंग करेंगे, जो सबसे ज़्यादा होगा उसको 1 में डालेंगे, तो सबसे ज़्यादा 10 है, इसको 1 लेंगे, उसका 9 है वो 2 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा 6, 4 हो जाएगा आपको 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे y का वैल्यू, ठीक है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट, हम धुंधला नहीं आ रहे, y का वैल्यू बोलिए, वैल्यू 4 1 6 7 5 8 10 9 3 2, यहाँ पर भी निकालेंगे आर वाई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 10 है, इसमें भी इसको 1 देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब रैंकिंग कर लिए, अब रैंक का डिफरेंस निकालेंगे, डी।
डी इज इक्वल टू होगा आर एक्स माइनस आर वाई। ठीक है, यहां तक डी इज इक्वल टू तो आर एक्स ये है ठीक ना। 5 में से ये गया तो कितना हो जाएगा, घटाइए, ये क्वेश्चन में -2 आ रहा है। उसके बाद -3 होगा, 3 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 1 होगा, 1 होगा, -7 होगा, -3 होगा। ये हो गया। यहाँ पे निकालेंगे डी स्क्वायर, ठीक ना। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 तिया 9, उसके बाद 3 तिया 9, 36, 9, 1 1 1, 49 और 9। ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर कितना है, 128। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखाएंगे। R इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 128 बाय n का वैल्यू कितना, 10 है, 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया 1 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 128 के 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 600, 150, 700, अच्छा तरीका 18, 768, 6 7 8 बाई ये हो जाएगा 1000 -10 होगा, चूँकि 10 दाएँ 100 और 100 से गुना करेंगे 1000 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 10 हो गया। तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 768 बाई 990, 990 से डिवाइड कीजिए कितना होगा, 0.776। ये कितना हो जाएगा, 2.224। ठीक है, तो आप देखेंगे हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे, ठीक ना। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, तो यहाँ पे फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। रैंक डिफरेंस मेथड आपको निकालनी है कोरिलेशन। तो सबसे पहले मैं लूँगा x का वैल्यू मैं लिखूँगा x का वैल्यू बोलेंगे कितना है, 20, बोलिएगा 34, 25, 30, 32, 28, 21, 26, 35। ये लास्ट है।
उसके बाद यहाँ पे होगा आर एक्स बोले तो इसका रैंक। उसके बाद लेंगे y का वैल्यू, पहले y का वैल्यू बोलिए तो 16, 15, 35, कितना 20, 21, 19, 18, 22, 24, 23, 25। उसके बाद होगा यहाँ पे आर वाई होगा तो देखिए आर एक्स निकालेंगे। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 35 है ना, 35 ये हो जाएगा 1 रैंक, 35 से छोटा 32 है ना, ये हो जाएगा रैंक 2 होंगे। ये उसके बाद होगा रैंक 3 30 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा आपको 6, ये हो जाएगा आपको 7, ये हो जाएगा 8, ये होगा आपको 9, ये होगा आपको 10। ये होगा रैंकिंग आर एक्स का। आर वाई का सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 25 है ना, 25। ये हो गया 1, उसके बाद ये हो गया 2, ये हो गया आपको 3, ये हो गया आपको 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे डी, तो डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का आर एक्स और आर वाई का माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ डी इज इक्वल टू होता है आर एक्स माइनस आर वाई, ठीक ना। आर एक्स माइनस आर वन हो गया, तो आर एक्स 10 है, आर वाई 9 है। यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे आपको 1 होंगे, यहाँ पे भी आपको 1 होंगे, यहाँ पे -4 होंगे, यहाँ पे -6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद डी स्क्वायर में निकालूंगा तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 16, 36, 0, 49, 4, ये 0 हो गया, ये हो गया। अब फार्मूला पे पुट करूंगा, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 R 1 माइनस 6 इंटू, इसका एडिशन कीजिए, सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 112, तो 122 बाई, ये टोटल कितना सीरिया 10 है, यस सर 10। तो हम सीधे लिख देते हैं यहाँ पे 1000 माइनस 10 क्या, तो हो जाएगा ये 672, ये हो जाएगा 990। 1 माइनस 672 में 990 से डिवाइड कीजिए, 0.678
6, 7, 8। R इजकल टू हो जाएगा 0.328 0.328। हाँ 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 2 आएगा, 8 नहीं आएगा चूँकि यहाँ लास्ट में 8। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो आप देखेंगे हम लोग जो अभी पढ़े थे 11 तक रैंक कोरिलेशन में, अब 12 में जब आएंगे तो इसमें क्या है कि जो नंबर दिया रहेगा वो रिपीटेड रहेगा। ठीक ना, तो रिपीटेशन के केस में देखिए फार्मूला में चेंजेज होती है। क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला आपको हो जाएगी कोरिलेशन R इज इक्वल टू होता है 1 माइनस ये ब्रैकेट 6 सिग्मा D प्लस 1/12 MQ1 माइनस MQ प्लस 1/12 MQ2 माइनस 1 होता है क्या, इस तरह से चलते जाएगा। ठीक ना, प्लस डॉट डॉट 1/12। ठीक ना, यहाँ पर हो जाता है MQN माइनस MN तक ये चलते जाएगा बाय हो जाता है N इंटू N स्क्वायर माइनस 1 जो पहले से था ये। क्या बोले, तो देख लेते हैं। 6D स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो लिया गया है ये यहाँ पर समझिए 1/12 MQ माइनस M1 प्लस 1/12 MQ M2 माइनस M2 डॉट डॉट चलते जाएगा। मतलब क्या है, ये जितनी भी रिपीटेशन होगा उतना टाइम बढ़ते चला जाएगा। ठीक ना, एक बार जब रिपीटेशन होता है तो इतना ही पे फॉर्मूला रह जाती है। ठीक ना, डबल रिपीटेशन ये ट्रिपल रिपीटेशन होगा तो ये, चूँकि डबल में तो एक, ट्रिपल में यहाँ तक जाएगा, फोर्थ रहेगा तो 3 टर्म में होगा। चूँकि एक रिपीटेशन के लिए एक रिपीटेशन मतलब दोनों हो जाएगा, चूँकि इसका भी और उसका भी, तो यहीं तक रहता है। तो ट्रिपल आज जब आएगा तो यहाँ तक जाएगा। जैसे मान कर चलिए अगर कोई में रैंक पहले समझिए बेसिक, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, कभी कभी ये 4 टर्म में हो जाती है। जैसे मान कर चलिए अगर x कोटि है एक y कोटि है, ठीक ना, इसमें मान कर चलिए 15 आ गया 3 बार, इसमें भी 10 आ गया आपको 3 बार। बात को जरा समझिए, तो ये जो 3 टाइम आया कि मतलब यहाँ पर q लिखेंगे। ऐसा भी होगा कि यहाँ पर 15 2 ही बार आता तो वहाँ q ने लेकर क्या होता है, स्क्वायर होता है। बातों को जरा समझिएगा। अब ये टर्म क्या होगा, यहीं तक रह जाता है, ये नहीं जाता है। लेकिन इसी में मानकर चलिए x में और कोई संख्या आया, मानकर चलिए 5 3 बार आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ये और एक ये भी रिपीटेशन हुआ, यानी कि 15 भी रिपीटेशन हुआ, 5 भी रिपीटेशन, तब यहाँ तक चला जाएगा फॉर्मूला। बात को समझिए। और ये जो q जो होती है स्क्वायर भी हो सकती है, क्या हो सकती है, q भी ही रहेगा। मतलब ये टर्म कम और बेसी होगा, इसके कितना टाइम में ये रिपीटेशन हो रही है। देखिए यहाँ 3 बार है, इसलिए हम लोग 2 लेंगे यहाँ से यहाँ। अगर हो सकता था ये 2 ही बार 15 होता तब यहीं तक लेते। बात समझ गए ना। तो आप आते हैं क्वेश्चन।
क्योंकि क्वेश्चन से फिर क्लियर होगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन में है। एक्स का वैल्यू बोलिए तो कितना है? 22, 24, 27, 35, 21, 20, 27, 35, 25, 27, 23। ये आर एक्स हो गया। फिर होगा वाई, यहाँ पे होगा आर वाई, यहाँ पे होगा डी आर एक्स माइनस आर वाई, उसके बाद होगा डी एक्स स्क्वायर। आर एक्स देखिए यहाँ पे 35 है तो इसको 1 लूँगा। 35 तो रिपीटेशन कहीं नहीं है, 35 1 हो गया। उसके बाद 35 के बाद कितना है? 27 है ना, तो 27 2 हो गया और 27 है, ये भी 2 देंगे और ये भी 2 देंगे। बात हो जाए समझिए, 3 बार रिपीटेशन हुआ 27। अब देखिए कितना हुआ? 1 2 3 4, तो 5वां टर्म होगा। बात यहाँ समझिए जरा, क्योंकि देखिए 2 2 4 हो गया, अब जो भी होगा वो 5वां में जाएगा, ठीक ना, 5th में। तो 27 के नीचे कौन है? 25, तो ये हो जाएगा 5, 24 होगा 6, 23 होगा 7, 22 होगा 8, उसके बाद 21 9 और ये 10। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। y का वैल्यू बोलेंगे 38 और 38, 40, 50, 38, 25, 38, 36, 41, 32। आप देखिए आर वाई रैंकिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा 41 है क्या, तो ये हो जाएगा 50 भी, हाँ ये हो गया 1 हो गया। उसके बाद 41 है ना, तो ये हो जाएगा आपको 2। उसके बाद क्या है? 40 हो गया 3। उसके बाद 38 है तो 4 4 4 कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6, अब जो भी आएगा 7वां आएगा क्या, तो 7 36 होगा ना। 7 36 से कम कौन है? 32 है ना। 8 हो गया, ये 9 हो गया और 25 10 हो गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3 बार आया ना, तो इसका मतलब ये 2 टर्म में जाएगा फार्मूला। अगर मान कर चलिए अगर ये आता, मान कर चलिए 27 2 ही बार आता तो यहीं तक रह जाता फार्मूला। बात तो जरा समझिएगा, या समझे, ये 3 बार 27 आ गया इसलिए ये 2 तक जाएगा, यहाँ तक ये फार्मूला रहेगा। अगर 27 2 ही बार आता तो ये फार्मूला यहीं तक रहता, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। अब तो बस वही है, डिफरेंस है डी, तो आर एक्स और आर वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, उसके बाद होगा आपको 2, उसके बाद -1, उसके बाद आपको 0, उसके बाद 4 9 में से 5 4 गया तो 5, 10 में 10 गया तो 0, 2 में से 4 गया तो -2, 5 में से 7 गया तो -2,
2 में से 2 गया तो 0 और 7 में से 8 गया तो -1। ये हो गया। d² ये 1 ही रहेगा, ये 4 होगा, 1 रहेगा, 0 25 0 4 4 0 1, ये हो जाएगा सिग्मा d²। कितना होगा 40, ये आ गया आपको 40। अब फॉर्मूला पे पुट करेंगे, अब फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d² प्लस 1/12 m1 m³ माइनस m1, ठीक ना, यानी कि m1³ माइनस m1 सॉरी प्लस 1/12 m2 m³ माइनस m2 का ब्रैकेट। तो R n³ माइनस n सीधे लिख देते हैं, जो कि इसको डिस्क्राइब करेंगे तो 1 माइनस 6 सिग्मा d² आपको कितना 40 है, प्लस 1/12 इंटू इनका वैल्यू कितना था, 3 था क्या, 3 था ना, हाँ 3 का क्यूब प्लस 1/12 3 का क्यूब माइनस बट्टे 10 गो है तो 1000 माइनस 10 लिख देते हैं। ठीक है क्या, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, ये तो 6 होगा ही, ये हो जाएगा आपको 40 प्लस 3 3 27, 27 में 3 जाएगा 24 क्या, 1/12 इंटू 24 प्लस यहाँ भी वही सिचुएशन होगा 1/12 इंटू 24 990 R इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 12 दूना 24 क्या, यानी कि 40 प्लस 2, ये हो जाएगा 2/990 R इज इक्वल टू 1 माइनस, ये हो जाएगा 44 क्या, 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 44 को 264/990, इसको डिवाइड कीजिए, दो 264/990 कितना होगा, .266 तो R इजकल टू कितना होगा 0.734। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड हो रही है।